आखिर कैसे हुआ शिव जी का जन्म? क्या शिव जी ने खुद को किया था प्रकट? आज मैं तुम्हें वह गाथा सुनाता हूं जो काल के गर्भ में छुपी है, जो समय के प्रवाह से भी प्राचीन है। यह कहानी है उस परमेश्वर की जो स्वयं अजन्मा है, फिर भी जिसका प्रकटीकरण इस सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ। यह गाथा है महादेव शिव के जन्म की, या कहूं कि उनके प्रकटीकरण की। कहते हैं कि सत्य कभी जन्म नहीं लेता, केवल प्रकट होता है, और शिव तो साक्षात सत्य है। वे कालातीत है, देशातीत है। उनकी गाथा सुनने से पहले मन को शांत करो, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, यह है उस रहस्य का उद्घाटन जो हमारे अस्तित्व का मूल है। नमस्कार, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब यह सृष्टि नहीं थी, जब चांद तारे नहीं थे, जब समुद्र नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, तब भी एक शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य थी लेकिन सर्वत्र व्याप्त थी। कैसे समझाऊं आपको उस महान क्षण को जब अस्तित्व ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उस समय न कोई देवता था, न कोई दानव, न स्वर्ग था, न पाताल, केवल एक अनंत गहरा निस्तब्ध अंधकार था। लेकिन इस अंधकार में एक अजीब सी गर्मी थी, एक ऐसी ऊर्जा थी जो न दिखती थी, न सुनाई देती थी, बस महसूस होती थी, जैसे कोई अनकही करुणा का स्पर्श। और फिर अचानक से उस निस्तब्ध शून्य में एक आवाज गूंजी, ओम। यह आवाज, यह प्रणवनाद ब्रह्मांड की पहली आवाज थी। और इस आवाज के साथ ही कुछ हिला, कुछ जागा, कुछ जन्मा। लेकिन सुनिए, यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। यह था स्वयंभू का जन्म, यानी जो खुद से पैदा हुआ, जिसका कोई माँ बाप नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था। वो सिर्फ था क्योंकि उसका होना ही सब कुछ था। उस अनंत अंधकार में अचानक से एक ज्योति जली। यह कोई साधारण ज्योति नहीं थी, यह थी चैतन्य की ज्योति, यह थी शिव की ज्योति। इस ज्योति के प्रकाश में पहली बार कुछ दिखा, और वह था एक आकार, एक ऐसा आकार जो न तो पूरी तरह से मानवीय था, न पूरी तरह से दिव्य। वह था शिव का प्रथम रूप। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि यह रूप स्थिर नहीं था, यह लगातार बदल रहा था। कभी यह एक तेजस्वी युवा दिखता था, कभी एक गंभीर तपस्वी, कभी एक उन्मत्त नर्तक। और फिर शिव ने अपनी पहली सांस ली। वो सांस, वो दिव्य श्वास, उससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया। उस सांस से हवा पैदा हुई, उस सांस से जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन शिव अकेले थे, इस विशाल शून्यता में बिल्कुल अकेले। और शायद यही उनकी पहली पीड़ा थी, अकेलेपन की पीड़ा जो दिल को चीर देने वाली थी। शिव के हृदय में इस पीड़ा से करुणा जन्मी, एक ऐसी करुणा जो आंसुओं की तरह बहने लगी। और इस करुणा से एक और शक्ति प्रकट हुई, पालनकर्ता विष्णु। विष्णु जी के अकेलेपन से एक इच्छा जन्मी, सृष्टि की इच्छा, कुछ बनाने की इच्छा। और इस इच्छा से उनके नाभिकमल से एक और चेतना जन्मी, वो थे ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। जब ब्रह्मा जी की आंखें खुली तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा, सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिखा। वे घबरा गए, डर गए। मैं कौन हूं? उन्होंने पूछा। मैं कहां हूं? मेरे पिता कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, केवल गूंज थी, अपनी ही आवाज की गूंज जो दिल को और दर्द देती थी। विष्णु जी शांत थे, गंभीर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और मुस्कुराए, एक मुस्कान जो मां की तरह सांत्वना देती थी। चिंता मत करो ब्रह्मा, हम दोनों यहाँ हैं किसी उद्देश्य से। हमारा जन्म कोई संयोग नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों के मन में एक सवाल था, हमारा स्रोत कौन है? हमारा मूल कौन है? युगों युगों बाद एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य एक भीषण विवाद छिड़ गया। दोनों का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। ब्रह्मा जी अपनी सृजन शक्ति के मद में कहने लगे, मैं ही सर्वोच्च हूं, मैंने इस सृष्टि की रचना की है, मैं सभी का जन्मदाता हूं, इसलिए मैं सबसे महान हूं। इसके उत्तर में भगवान विष्णु की आवाज गूंजी,
जिसमें अटूट विश्वास की गर्जना थी, नहीं ब्रह्मा जी, मैं ही सर्वोच्च हूं, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं, मैं ही समस्त जीवों की रक्षा करता हूं, मेरे बिना आपकी सृष्टि का कोई अर्थ नहीं। दोनों देवों के बीच यह वाद विवाद इतना तीव्र हो गया कि समूचा ब्रह्मांड कांप उठा। उनके तर्कों की ध्वनि तीनों लोकों में गूंजने लगी। समुद्र की लहरें तूफान बन गईं, पर्वत हिल गए और सभी जीव भयाकुल हो गए, जैसे कोई अनाथ बच्चा रो रहा हो। जब शब्दों का युद्ध चरम पर पहुंचा तो दोनों देवों ने अपने दिव्यास्त्र निकाले। ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र तैयार किया, जिसकी चमक से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उधर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, जिसकी गर्जना से आकाश फट गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि देवता, दानव, मानव सभी थरथर कांपने लगे। लगता था जैसे महाप्रलय आ गया हो, जैसे सारी सृष्टि की मां रो रही हो। दोनों देवों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि यदि वे युद्ध करते तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। इसी क्षण जब सब कुछ समाप्त होने के कगार पर था, एक अद्भुत घटना घटी। अचानक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह था अग्नि का एक विशाल स्तंभ, जो इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक के सामने सूर्य भी फीका पड़ गया। यह स्तंभ न ऊपर समाप्त हो रहा था, न नीचे। यह अनंत था, असीम था, जैसे कोई अनंत प्रेम की लौ। इस अद्भुत दृश्य को देखकर दोनों देवों का युद्ध रुक गया। वे अवाक रह गए। उनके मन में जिज्ञासा जगी, एक जिज्ञासा जो दिल की गहराइयों से निकली थी। ब्रह्मा जी ने अपना अहंकार छोड़कर कहा, यह क्या है विष्णु जी? इतना प्रभावशाली तेज मैंने कभी नहीं देखा। विष्णु जी भी विस्मित थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं भी इसे नहीं जानता, आइए इसका रहस्य जानते हैं। मैं इसका अंत ढूंढता हूं, आप इसका आदि ढूंढिए। दोनों देवों ने अपनी अपनी दिशा में यात्रा प्रारंभ की। भगवान विष्णु ने वराह, सूअर का रूप धारण किया और उस ज्योति स्तंभ के नीचे के छोर की खोज में निकल पड़े। उनकी गति तीव्र थी, दृढ़ संकल्प था। वे हजारों योजन नीचे गए, लाखों योजन, पर स्तंभ का अंत दिखाई नहीं दिया। उधर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। वे भी अपनी पूरी शक्ति से उड़ते रहे, हजारों योजन ऊपर, लाखों योजन, पर उन्हें भी स्तंभ का आदि नहीं मिला। हजारों वर्षों तक दोनों देवों ने खोजा। उनकी शक्ति चुकने लगी, श्वास तेज होने लगी, पर स्तंभ अनंत ही दिखाई देता रहा, जैसे कोई अनंत दर जो कभी खत्म न हो। अंततः दोनों देव थक कर वापस उसी स्थान पर आए जहां से उन्होंने खोज शुरू की थी। उनके चेहरे पर हार का भाव था, पर साथ ही एक नई विनम्रता भी, एक विनम्रता जो आंसुओं से धुली हुई थी। भगवान विष्णु ने सत्य बोला, उनकी आवाज में करुणा थी, मैं हार गया। मैं इस ज्योति का अंत नहीं ढूंढ सका, यह मेरी समझ से परे है। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अभी भी अहंकार था। उन्होंने सोचा, यदि मैं सच कह दूं कि मैं भी हार गया तो मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने झूठ बोलने का निश्चय किया। इसी समय उनकी दृष्टि आकाश में एक केतकी के फूल पर पड़ी, जो उस ज्योति स्तंभ के ऊपरी भाग से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल को साक्षी बनाने का कुत्सित विचार किया। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, हे केतकी, तुम मेरे साथ मिलकर कहना कि मैंने इस ज्योति स्तंभ का आदि देख लिया है। डरे हुए केतकी के फूल ने हाँ कर दी। ब्रह्मा जी ने घमंड से कहा, विष्णु जी, मैंने इस स्तंभ का आदि देख लिया है। केतकी का यह फूल मेरा साक्षी है। यह सुनकर विष्णु जी को बहुत दुख हुआ, एक दुख जो दिल को तोड़ देने वाला था। वे समझ गए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, पर वे चुप रहे। लेकिन सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। उसी क्षण उस अनंत ज्योति में से एक गर्जना गूंजी, ऐसी गर्जना जो तीनों लोकों को हिला गई। यह आवाज थी क्रोधित शिव की, ठहरो। यह आवाज गूंजी जैसे हजारों मेघ एक साथ गरज रहे हों, लेकिन उसमें करुणा की गहराई भी थी। ब्रह्मा, तुमने सत्य का हनन किया है, तुमने झूठ का सहारा लिया है। उसी क्षण उस ज्योति स्तंभ के मध्य से एक आकृति प्रकट हुई। यह थी त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी नीलकंठ महादेव की मूर्ति। उनके तीसरे नेत्र से निकलने वाला तेज असह्य था। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी, गले में नाग शोभा पा रहा था। उनके एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे में डमरू। उनके दर्शन मात्र से दोनों देवों की सांसें रुक गईं। यह वही शक्ति थी जिसे वे खोज रहे थे। यह वही सत्य था जिसके सामने उनका अहंकार तुच्छ था। शिव जी की आवाज में वज्र की कठोरता थी, पर साथ ही अनंत करुणा भी, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को डांटते हुए भी प्रेम से गले लगा ले। मैं हूं शिव, मैं हूं वह तत्व जिसका न आदि है न अंत।
तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ब्रह्मा, तुम सृजन के लिए, विष्णु, तुम पालन के लिए, और मैं संहार के लिए। हम तीनों मिलकर इस सृष्टि का संचालन करते हैं। शिव जी का तेजस्वी रूप देखकर ब्रह्मा जी कांप गए। उन्होंने समझ लिया कि उनसे भयंकर भूल हुई है। वे शिव जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मुझसे भूल हुई है। मैंने अहंकारवश झूठ बोला है। कृपा करके मुझे क्षमा करें। पर शिव जी का न्याय अटल था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मा, तुमने सत्य का अपमान किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज से लेकर आगे तक पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तुम्हारे केवल 1 या 2 मंदिर ही रहेंगे। फिर उन्होंने केतकी के फूल की ओर देखा। और तुम, केतकी, तुमने झूठी गवाही दी है। इसके लिए मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी और केतकी का फूल अत्यंत दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, एक ऐसा दुख जो दिल को पिघला देता था। लेकिन शिव का हृदय करुणा से भरा था। वे देख नहीं सकते थे कि कोई उनके सामने रो रहा हो। उन्होंने अपना रौद्र रूप छोड़कर कोमल स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, आप निराश न हो। आपकी पूजा न सही, पर आपका सम्मान सदैव बना रहेगा। आप सभी यज्ञों के आरंभ में पूजे जाएंगे। आप सरस्वती जी के साथ ज्ञान के देवता के रूप में वंदित होंगे। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा, जो सच्चाई से हार मान गए थे। शिव जी के चेहरे पर प्रेम की मुस्कान आई। हे विष्णु, तुमने सत्य कहा है। तुमने अपनी हार स्वीकार की है। इसके लिए तुम्हें वरदान मिलेगा। तुम्हारी पूजा सभी युगों में होगी। तुम जगत के पालनकर्ता के रूप में पूजे जाओगे। इसके बाद शिव जी ने अपने स्वरूप का रहस्य बताया। उनकी आवाज में गूढ़ गंभीरता थी, जैसे वे काल के रहस्य सुना रहे हों, एक रहस्य जो दिल को छू ले। सुनो देवगण, मैं न जन्मता हूं न मरता हूं। मैं काल से भी पुराना हूं, मृत्यु से भी शक्तिशाली। मैं स्वयंभू हूं, अर्थात स्वयं से उत्पन्न। मैं आदि हूं और अनादि भी। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। यह जो तुमने ज्योति स्तंभ देखा, यह मेरा लिंग रूप है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, मेरी अनंतता का चिन्ह, मेरी निराकारता का साकार रूप। इसका न आदि है न अंत, जैसे मेरा न आदि है न अंत। शिव जी ने आगे कहा, इस सृष्टि के संचालन के लिए मैंने तुम दोनों को अपने अंश के रूप में भेजा है। ब्रह्मा, तुम रजोगुण से युक्त होकर सृजन करोगे। विष्णु, तुम सत्वगुण से युक्त होकर पालन करोगे। और मैं तमोगुण से युक्त होकर जब आवश्यकता होगी तब संहार करूंगा। पर यह भूल मत जाना कि हम तीनों एक ही है। त्रिदेव कहे जाते हैं, पर तत्व में एक है। जैसे एक वृक्ष की 3 शाखाएं होती है, वैसे ही एक परमात्मा के 3 रूप है। अब मैं तुम्हें शिव के एक और जन्म की कथा सुनाता हूं, जो विष्णु पुराण में वर्णित है। यह कथा दिखाती है कि कैसे लीला के लिए शिव ने बाल रूप धारण किया, एक ऐसी लीला जो दिल को भर देती है। एक समय ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि के कार्य में उन्हें एक सहायक की आवश्यकता है। उन्होंने घोर तपस्या की, गहरी साधना में डूब गए। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर अग्नि की तरह तप रहा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए रो रो कर तप कर रही हो। जब उनकी तपस्या चरम पर पहुंची तो अचानक उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक अत्यंत सुंदर था, पर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, एक ऐसा रोना जो दिल को पिघला देता था। ब्रह्मा जी ने प्रेम से उस बालक को उठाया और पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने मासूमियत से कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं कौन हूं? मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुद्र, जो रोना दूर करने वाला है। उस बालक में अद्भुत शक्तियां थीं। एक दिन उस बालक ने अपना पहला तांडव नृत्य किया। उसके पैरों की थाप से धरती कांप गई। उसकी मुद्राओं से आकाश में बिजली चमकने लगी। यह नृत्य इतना शक्तिशाली था कि सारे देवता डर गए, जैसे कोई अनंत प्रेम का तूफान आ गया हो। इंद्र ने कहा, यह बालक कैसा है? इसके नृत्य से तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ गया हो। वायुदेव ने कहा, इसके नृत्य की हर मुद्रा में सृष्टि और संहार दोनों दिखाई दे रहे हैं। अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूं, पर इसके तेज के आगे मैं भी फीका पड़ गया हूं। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और पूछा, प्रभु, यह बालक कौन है? इसमें इतनी शक्ति कहां से आई? ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, यह मेरा पुत्र है। इसका नाम रुद्र है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह केवल मेरा पुत्र नहीं है, यह साक्षात महाकाल है।
जो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर इस रूप में आया है। समय के साथ उस बालक का असली स्वरूप प्रकट होने लगा। उसके सिर पर जटा आ गई जिसमें गंगा का स्रोत बहता था। उसके गले में नीलकंठ का निशान प्रकट हुआ। उसके हाथों में त्रिशूल और डमरू आ गए। उसके तीसरे नेत्र का प्राकट्य सबसे अद्भुत था। जब वह पूर्ण रूप से क्रोधित होता तो उसका तीसरा नेत्र खुलता और उससे ऐसी अग्नि निकलती जो किसी भी पाप को भस्म कर देती। एक दिन देवताओं ने देखा कि वो किसी गहरे ध्यान में बैठा है। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। उसकी सांसें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे ब्रह्मांड की सांस ले रहा हो, एक सांस जो जीवन की हर धड़कन को छूती थी। इंद्र ने हिम्मत करके पूछा, हे महान आत्मा, आप कौन हैं? आपकी यह शक्ति, यह तेज, यह दिव्यता, यह सब कहां से आता है? तब उस युवा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अनंत करुणा थी, अनंत ज्ञान था, जैसे कोई मां अपने बच्चे को देख रही हो। मैं हूं शिव, मैं काल का भी काल हूं, मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूं। मैं वह तत्व हूं जो सब में है पर किसी के बंधन में नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार रूप धारण करता हूं। मैं गुणातीत होकर भी सभी गुणों का आधार हूं। शिव जी ने अपने स्वरूप का एक और रहस्य प्रकट किया। मैं अर्धनारीश्वर हूं। मेरा आधा भाग पुरुष है, आधा नारी। यह दिखाता है कि सृष्टि में पुरुष और प्रकृति दोनों समान रूप से आवश्यक है। बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय है। बिना शिव के शक्ति दिशाहीन है। उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग मां पार्वती के रूप में दिखाया। यह दृश्य इतना दिव्य था कि सभी देवता मुग्ध हो गए, जैसे कोई अनंत प्रेम की झलक मिल गई हो। देखो, शिव जी ने कहा, यह है संपूर्ण सृष्टि का रहस्य। मैं और मेरी शक्ति, हम दो होकर भी एक है। जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं है, वैसे ही शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिव जी ने बताया कि उन्होंने कैलाश पर्वत को अपना निवास क्यों बनाया। कैलाश पर्वत धरती का सबसे ऊंचा स्थान है। वहां से मैं संपूर्ण सृष्टि पर नजर रख सकता हूं। वो स्थान इतना पवित्र है कि वहां की हवा में भी मेरी उपस्थिति का एहसास होता है, जैसे कोई प्रेम की सुगंध। मेरे साथ वहां मां पार्वती है जो मेरी शक्ति है। गणेश और कार्तिकेय है जो मेरे पुत्र है। नंदी है जो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यह पूरा परिवार मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। शिव जी ने अपना अंतिम संदेश दिया, हे देवगण, मैंने तुम्हें अपना परिचय दिया है। अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। मैं सबका हूं पर किसी का नहीं। मैं सब में हूं पर सबसे अलग हूं। याद रखना, न मैं जन्मता हूं न मरता हूं। मैं केवल प्रकट होता हूं और अप्रकट हो जाता हूं। जैसे सूर्य उदय और अस्त होता दिखता है, पर वास्तव में वह सदा ही है। यह कहकर शिव जी फिर से उसी ज्योति स्तंभ में विलीन हो गए। इस कहानी में जो सत्य छुपा है वो यह है कि शिव हमारे भीतर है। उन्हें बाहर खोजने की जरूरत नहीं। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो वही शिव तत्व प्रकट हो जाता है, एक प्रकटीकरण जो दिल को शांति देता है। यही है शिव के जन्म का सबसे गहरा रहस्य। वे तब जन्म लेते हैं जब हम उनके लिए स्थान बनाते हैं। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। एक बदलाव जो आंसुओं से भरा हो लेकिन प्रेम से ओतप्रोत। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।